रामचंद्र प्रसाद सिंह कभी जदयू में आरसीपी सिंह सर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार से विवाद के बाद उन्हें अपमानित होकर जदयू छोड़ना पड़ा। पिछले साल बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद बीजेपी ने उनको तवज्जो देना छोड़ दिया। पिछले 1 साल से उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है और अब बीजेपी से भी आरसीपी सिंह का मोह भंग हो गया है लगता है, और इसलिए पटना में उन्होंने अपना कार्यालय बनाने का फैसला लिया है। बिहार घूमेंगे, चर्चा है कि पार्टी भी बनाएंगे और विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, नीतीश कुमार को नुकसान करेंगे इसकी संभावना कम है। जदयू के नेता कह रहे हैं कि यह परंपरा रही है कि नीतीश कुमार ने जिसे छोड़ा उनका राजनीति में प्रभाव समाप्त हो जाता है, इसलिए आरसीपी सिंह का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वाह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जिसने भी राजनीति में विश्वासघात किया है, जनता की नज़रों में तो वो गिरते ही हैं और साथ ही परंपरा के तहत राजनीति के निचले पायदान पर अवसान की ओर जाते हैं। तो कोई राजनीतिक दल बना ले, कोई कुछ कर ले, तो उनका फैसला हो सकता है। असर डालेंगे? असर किसी का है। तेजस्वी यादव तो प्रभावहीन हो गए, नीतीश कुमार जी के संस्कार के सामने कोई टिकता है? अब हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में इतना काम किए और लोकसभा में सब नतीजा आप देख लिए कि मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में सब कुछ हुआ, अब कोई इसका असर नहीं पड़ा, तो अब क्या असर पड़ने वाला है? किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने समझ तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए पूछ रहे हैं। अब रहे हैं जब थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बनाया था। आरसीपी सिंह बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे और पटना रहें या मुस्तफापुर रहें, जहां भी रहेंगे वो एनडीए के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो भाजपा की जो विचारधारा है वही उनका विचारधारा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस ऑफिसर श्री आरसीपी जी नीतीश कुमार जी के खास व्यक्ति रहे थे, लंबे समय तक रहे, और बाद में रिटायरमेंट के बाद वो जब पार्टी पॉलिटिक्स में आए, जनता दल यू में वो अध्यक्ष तक बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने और बाद में केंद्रीय मंत्री बने। यह तो सबों को पता है। माना यह जाने लगा था कि नीतीश कुमार जी का वो काट के रूप में अपने आप को या तो खड़े कर रहे हैं या उन्हें खड़ा कराया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यह सब भी भूतकाल की बात हो गई। अब फिर ऐसा सुना जा रहा है कि वो एक्टिव होने जा रहे हैं। अब इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट उनके एक्टिव हो जाने से क्या पड़ेगा आने वाले विधानसभा के चुनाव में, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो उनका प्रभाव क्षेत्र है वो मुख्यतः नालंदा ही रहा है, और नालंदा में भी एक खास पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही वो ज़्यादा माने गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत कुछ नीतीश कुमार जी का कुछ उनकी छवि को कुछ डेंट कर पाएंगे, लेकिन तब ठीक है, राजनीति है, कुछ भी हो सकती है। चर्चा तो यह थी कि आरसीपी सिंह फिर से जदयू में लौटना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई रिस्पांस नहीं दिखाया। उनके स्थान को भरने के लिए मनीष वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, और उसी के बाद आरसीपी सिंह ने फैसला लिया है, जो उनके नज़दीकी बता रहे हैं कि जल्द ही बिहार घूमेंगे और फीडबैक लेकर 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत।